ये दोस्तों, आज मैं लेके आया गया हूँ नया व्लॉग। उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि और दिखाऊंगा कि जो कोरिया में मार्ट है उसमें अगर आपको सामान परचेज करना है, क्या क्या सामान अवेलेबल है और किस तरह परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं मॉल के अंदर आया हूँ आज शॉपिंग करने, मुझे कुछ घर के लिए कुछ सामान लेना था, तो इसलिए मैं आज आया हूँ सामान लेने। सोचा कि एक व्लॉग ही बना लूँ उस पर, जिससे आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो मैं अभी मार्ट के अंदर हूँ, क्योंकि मुझे कुछ घर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, जैसे फूड या कुछ स्टफ्स वगैरह का। तो ये जो सामने सेक्शन है ये मिल्क सेक्शन है। इधर ये कुछ वाटर बोतल रखी हुई है। यहाँ पे आपको मिल्क के जो प्रोडक्ट है वो सारे मिल जाएंगे, जैसे मिल्क अलग अलग कंपनी के जो मिल्क है। और यहाँ के मिल्क की क्वालिटी है कि अगर आप पियेंगे तो टेस्ट में भी अच्छा है। और जो प्राइस है उसके आपके सामने है, ये 4500 कोरियन वोन का है। 2 पैक, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कंपनी के अलग अलग मिल्क हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मिल्क की एक खास बात है कि मिल्क यहाँ पे जो पैक रहता है वो कागज़ के लिफाफे में पैक रहता है। और ये कम से कम अगर आप 2 वीक तक इसको फ्रिज में रखेंगे ख़राब नहीं होता। 2 वीक तक। पता नहीं किस टाइप का मिल्क है ये, लेकिन पीने में बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट है इसका। और अगर इसको आपको यूज भी करना है तब भी इससे आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं घर में वो बना सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो ड्रिंक है, अल्कोहल है, वो ओपनली यहाँ पे मिलता है। उसके लिए आपको किसी अदर शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी मार्ट में जाएंगे तो ओपनली अल्कोहल रखा हुआ है। जिसको जितना ख़रीदना है ख़रीद सकता है। यहाँ पे अल्कोहल के लिए कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है। जिसको भी ख़रीदना ख़रीदे अपना बाकी सामान के साथ में। और यहाँ पे प्राइस भी लिखा है, आप देख सकते हैं कितना क्या प्राइस है, जो भी आप प्रीफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सैम्पियन वगैरह की बोतल रखी हुई है। ये मार्ट के अंदर ही है, ओपन है, कोई भी कभी भी परचेज कर सकता है किसी भी टाइम। तो यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है चीज़ों का, जो भी आपको परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं। ये अलग अलग वैरायटी के अलग अलग ब्रांड के जो अल्कोहल्स हैं, ड्रिंक है, वो रखी हुई है। ये मॉल के अंदर ही सेक्शन है, जैसे मिल्क का सेक्शन, ये दारू का सेक्शन, ड्रिंक जिसको बोलते हैं ड्रिंक का सेक्शन, ये इधर ब्रेड का सेक्शन है जस्ट बराबर में ही। इधर कुछ सॉक्स बिक रही हैं, तो सब आस पास में ही रखा रहता है। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट है। जो भी चीज़ आपको खरीदनी है उसका प्राइस लिखा है, तो आप उसको लीजिए अपने ट्रॉली में, जैसे इंडिया में लेते हैं सेम ऐसे ही आप लिंक कराइए। लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट आप देखेंगे, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी है, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक टेस्ट और टेक्सचर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखे हुए हैं। ये इधर इनका ये दूसरा जो बियर है उसका सेक्शन रखा है। जो इनकी कुछ लोकल दारू हैं उसका सेक्शन रखा हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये भी ओपनली रखा है, आप जो भी जितना भी खरीदना है खरीद सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। अलग अलग कंपनी की अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे अल्कोहल रखी हुई है। और यहाँ पे अल्कोहल का जो बियर में जो परसेंटेज होती है वो 4.5 या समथिंग इतना परसेंटेज अल्कोहल होता है, उससे कम भी होती है। तो ये अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे अल्कोहल रखी है। तो यहाँ पे किसी भी टाइम लेडीज़ या जेंट्स आते हैं, जितना चाहे उतने जाते हैं। जैसे कि ये सामने रखी है बड़ी बड़ी बोतल 2.5 लीटर की आसपास। ये सब बियर की बोतल है अलग अलग कंपनी की, टेरा कैस ये सब। और यदि एक बियर की बात करूँ, इसका जो 2 लीटर के आसपास जो बोतल है, 2 के आसपास, ये इसका 1200 मतलब 120 रुपये या समथिंग इसका प्राइस है। अलग अलग प्राइस है, 120 रुपये इंडियन करेंसी में। ये कैंस रखी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इन चीज़ों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको जितना पीना है पी सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं वहाँ भी अवेलेबल होती है हर रेस्टोरेंट में। अगर खाने के लिए नॉर्मली जा रहे हैं, जैसे कि कंपनी का इसका 5440 के आसपास प्राइस है, 300 इंडियन करेंसी है। तो यहाँ पे ओपनली सब चीज़ें अवेलेबल है, जिसको जो पीना है, जो जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है कि आपको रोड पे या इस पर कोई ऐसे दारू पी के गिरा पड़ा नहीं मिलेगा, जैसे कि कुछ कंट्री में लोग पीते हैं रोड पे पड़े रहते हैं। ये जो बियर की बोतल है 1 लीटर की, 1.6 की है, 6 दूनी 12 होता 90 to 100 रुपीज़ की वाली बोतल, जो कैश और टेरा की है। तो यहाँ पे अलग अलग ये 500 ml के आसपास बोतल है 1.6 की। तो यही बैठेगी ये
90 के आसपास, 90-100 के आसपास है। ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं। सामने जो ग्रीन कलर के हैं इनके कुछ अपने प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट जिसको देसी दारू बोलते हैं। ये तो यहाँ पे लोग इतना पीते हैं, जो कोरियन लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के समय टाइम जाएंगे शाम के टाइम, तो देखेंगे कि भाई एक आदमी यहाँ पे 6-7 बोतल पीता रहता है बैठ के। और ये काफ़ी चीपर भी है, बहुत सस्ती आती है, जैसे इंडिया में देसी दारू है ऐसे ही है ये। तो यहाँ पे सारे सेक्शन पास पास में बने हुए हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका दारू का सेक्शन अलग है या उसका, सब पास पास में मिले हुए हैं। जैसे ही यहाँ पे जो चिकन का भी सेक्शन है वो भी पास पास में बना है। जैसे अगर आपको चिकन लेना है या फिश लेनी, पास पास में रखे हैं, छोटे छोटे सेक्शन बने हुए हैं। अगर सामने आप देख रहे हैं बहुत सामने इधर सेक्शन बने हुए हैं, इधर यहाँ पे कुछ हाउस के लिए जो बर्तन है वो मिल रहे हैं इंडक्शन वाले। तो आपको मैक्सिमम जो सामान है वो मिल सकता है, लेकिन सामान थोड़ा यदि इंडिया कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कॉस्टली है यहाँ पे, क्योंकि लिविंग एक्सपेंस थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज है यहाँ पे। और चीज़ों को ये मेंटेन भी काफ़ी अच्छे से करके रखे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे प्रॉपरली सब चीज़ें मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, और बहुत ही क्लीन है, साफ़ सफाई है अंदर। मैक्सिमम जो खाने की चीज़ें हैं वो मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कोरियन चीज़ें ही मिलते हैं। यहाँ पे प्याज रखा है, यहाँ पे कुछ खीरे रखे हुए हैं। ये सामने जो सेक्शन है उधर मीट मिलता है। अगर आपको पोर्क मीन्स सुअर का मीट लेना है, या भैंस का मीट लेना है, गाय का मीट लेना है, या आपको चिकन लेना है, वो सब इधर लेफ्ट साइड में सेक्शंस हैं, आप जाइए वहाँ पे आपको मिलेगा। जो सामने दूर सेक्शन दिख रहे हैं आने के लिए कुछ, वो सब मीट का सेक्शन है। सारे मीट पास पास में रखे रहते हैं। यहाँ पे लिखा है बस फ्रीजिंग पॉइंट पे 4 डिग्री पे रखे हुए हैं। कुछ बच्चों के खाने का आइटम है, क्योंकि यहाँ पे बिलिंग सेक्शन है, आप यहाँ पे खड़े होकर बिल करा सकते हैं अपना। आप जो भी परचेज किए हैं यहाँ पे देखिए, बिलिंग करिए, अपने कार्ड लगाइए। और अगर आपको यहाँ से कुछ बैग लेना है पैक कराने के लिए, बैग ले सकते हैं। अगर पैक करा के अपने घर पे ट्रांसपोर्ट कराना है, वो फैसिलिटी है यहाँ पे, वो घर पे पहुँच जाएगा। तो इस टाइप के यहाँ पे है। किसी दिन आऊँगा तो बाकी जो मीट सेक्शन है उसका ही व्लॉग बनाऊँगा। बेसिकली जो ये सेक्शन था मैं जिसको आधा दिखाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मार्ट है, तो मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है, आज कुछ काम भी है मुझे अदर जगह, तो इसलिए मुझे कुछ दूध वगैरह खरीदना था, इसलिए मैं आया था, सोचा कि एक व्लॉग बना दूँ। ये बच्चों के कुछ खाने के आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे कि अक्सर हर जगह बिलिंग काउंटर पर रखे रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही मैक्सिमम सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। कुछ जाली फैली रखी है बच्चों खाने की इधर, तो मुझे बिल कराना है, मैं लाइन में लगा हूँ, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। अब यहाँ पे सामान आप जो भी है रखते हैं। जो ये लकड़ी का ये है डंडा से इसको रखते हैं, तो नेक्स्ट के पीछे आपका रहेगा। तो ये सामने ब्लिंक कर रही है, जैसे मैंने ना सामान यहाँ पे रख दिया है। इधर ट्रॉली भी अगर रखते हैं, तो सामने कुछ सब्जियाँ बिक रही हैं, इधर लोग बिलिंग करा रहे हैं। तो उसके बाद मेरा नंबर है, बिलिंग होने के बाद ये मेरे सामान को बिलिंग करेगी। तो काफ़ी सिंपल है, आप जाइए कार्ड यूज करिए, जो भी आपका कोरियन कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कुछ भी है इस टाइप का कार्ड लीजिए। अगर कार्ड नहीं है तो कैश भी आप दे सकते हैं, जो कोरियन जो कि पैसे हैं आपके वो दीजिए। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि आपको क्या खरीदना है। अगर कुछ स्पेसिफिक कार्ड भी होते हैं, अगर वो है आपके पास में, तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। उसके लिए कुछ प्लान्स वगैरह चलते रहते हैं, कुछ ऑफर चलते रहते हैं स्पेसिफिक कार्ड पे, तो वो कार्ड आपको बनवाना होता है या कुछ रजिस्ट्रेशन करना होता है ऐप के थ्रू, तो आपको जो डिस्काउंट चल होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं।